बेटियों को चाहिए कि इनकी सीरत को पढ़े। वालिद को चाहिए कि वो सीरत पढ़कर अपनी बेटी को बताए, माँ को चाहिए सीरत को पढ़कर अपनी बेटी को बताए, ताकि उसकी जिंदगी कामयाबी की तरफ जो है वो गामजन हो जाए और वो बेटी कामयाब बेटी बनकर रहे, वो बीवी कामयाब बीवी बनकर रहे, वो माँ कामयाब माँ बनकर रहे। रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तरबियत फरमाई कि वो फातिमा जब काम करती है तो कुरान पढ़ती है, वो फातिमा जब बच्चों को झूला देती है तो कुरान पढ़ती है। वही फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा माँ वालिद की जो है वो फर्माबरदारी में जिंदगी बसर करती है, वो फातिमा अपने शोहर की फर्माबरदारी में जिंदगी को बसर करती है। और उलमा इकराम ने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम और फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, इन दोनों का कोऑर्डिनेशन ऐसा था कि घर के काम फातिमा ने करने हैं। चक्की पीसनी है तो फातिमा को। मेरी माएं बहनें जो सुन रही हैं, आज की बेटियां कहती हैं अब्बा जी मैं घर जाने के बाद तो कोई काम नहीं करूंगी। ऐसे ही मैं तो बड़े बड़े घर में रहकर आई हूं, ससुराल में मैं तो काम नहीं करूंगी, मैं तो कपड़े नहीं धोऊंगी, मैं तो जो है खाना नहीं बनाऊंगी, मैं तो बच्चे नहीं पालूंगी, मैं तो ये नहीं करूंगी, मैं तो वो नहीं करूंगी। लेकिन रहमत कायनात ने बेटी की तरबियत क्या फरमाई कि शोहर के साथ कोऑर्डिनेशन ऐसा है, अट्रैक्शन ऐसी है। उलमा फरमाते हैं घर के काम फातिमा कर रही हैं, झाड़ू लगा रही है सैयदा कायनात, चक्की पीस रही है सैयदा कायनात, झूला दे रही है सैयदा कायनात, बच्चों की हस्न हुसैन की परवरिश कर रही है सैयदा कायनात। और कोऑर्डिनेशन का ये आलम है कि अली मुर्तजा से ये फरमाया कि इस घर के सारे काम मुझे करने हैं, बाहर के काम आपको करने हैं। सर्फ लाना है, सौदा लाना है, जो दीगर जरूरियातें जिंदगी है वो आपने लानी, यानी बाहर के काम अली मुर्तजा कर रहे हैं और घर के काम फातिमा ज़हरा कर रही हैं। लेकिन मैं और आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, बदकिस्मती से मर्दों ने क्या किया है, मर्द कहते हैं हम घर में रहेंगे, औरतें काम करेंगी, बाहर के काम भी औरतें करेंगी, जॉब भी। कई ऐसे सोसाइटियां हैं, कई ऐसे लोग हैं, बरादरियां हैं कि वो अपनी औरतों को काम पर भेजते हैं। तो फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की इस मोहब्बत को देखें, इनके आपस के कोऑर्डिनेशन को देखें तो हमारी जिंदगी जो है वो कामयाबी की तरफ चली जाती है। तो एक अच्छी बीवी बनने के लिए आपको फातिमा को फॉलो करना पड़ेगा। मेरा जिस्म मेरी मर्जी को छोड़कर आपने फातिमा को फॉलो करना पड़ेगा। अगर चाहती हो अच्छी कामयाब बेटी बनो तो उनकी हया को अपनाना होगा, उनकी पाकिज़गी को अपनाना होगा, उनकी सीरत को अपनाना होगा। जब ये होगा तो फिर सोसाइटी के अंदर हर औरत कामयाब होगी, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो बहू हो, चाहे वो माँ हो। तो कामयाबी औरत के लिए वो है कि जो सैयदा कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी को गुजारे।